बहुत समय पहले की बात है। विशाल पर्वतों, गहरी नदियों और घने वनों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, सुवर्ण नगरी। यह राज्य अपने वैभव, न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर शासन करते थे महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह, जो न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक दूरदर्शी राजा भी थे। उनकी रानी सौम्या देवी अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका अद्भुत अंतर्ज्ञान और रहस्यमय सपनों को समझने की क्षमता। परंतु इस सुवर्ण नगरी में एक रहस्य था जिसे जानने की हिम्मत कोई नहीं करता था। यह रहस्य था सप्तशिखर गुफा का, जो राजमहल से कुछ कोस की दूरी पर स्थित थी। लोक कथाओं में कहा जाता था कि यह गुफा एक श्रापित आत्मा का वासस्थल थी। कई वीर योद्धाओं और बुद्धिमान पंडितों ने इस गुफा के रहस्य को जानने की कोशिश की, परंतु उनमें से कोई लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे कि रात के अंधकार में इस गुफा से एक स्त्री के विलाप की आवाजें आती थी, जो किसी को भी भीतर खींच सकती थी। एक रात रानी सौम्या को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर परंतु उदास युवती गुफा के भीतर कैद थी। उसकी आंखों से अश्रु धाराएं बह रही थी और वो व्याकुल स्वर में पुकार रही थी, रानी सौम्या, केवल तुम ही मुझे मुक्त कर सकती हो। मेरा अस्तित्व, मेरी पीड़ा, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही बसता है। रानी ने घबराकर आंखें खोल दी। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। यह सपना केवल एक कल्पना नहीं था, बल्कि एक अज्ञात आह्वान था। अगली सुबह उन्होंने राजा वीरेंद्र को अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा पहले तो इसे एक साधारण स्वप्न मानकर हंस पड़े, परंतु जब उन्होंने रानी की आंखों में एक गहरी गंभीरता और रहस्य की झलक देखी, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। राजा ने अपने कुछ विश्वस्त योद्धाओं को साथ लिया और रानी सौम्या के साथ सप्तशिखर गुफा की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गुफा के समीप पहुंचे, हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी, पेड़ झूमने लगे और अचानक पूरे वातावरण में एक अजीब सा संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें बुला रही हो। जैसे ही उन्होंने गुफा के द्वार पर कदम रखा, एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश चमका और अचानक सब कुछ निर्जीव हो गया। सारा संगीत बंद हो गया, हवा ठहर गई और वातावरण में एक भयानक सन्नाटा छा गया। रानी सौम्या को महसूस हुआ कि यह स्थान उन्हें पहले से ही परिचित लग रहा है। जब राजा और उनकी सेना ने गुफा में प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। अंदर एक भव्य राजमहल के अवशेष थे। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे, जिनमें एक युवा राजकुमारी को सिंहासन पर बैठे दर्शाया गया था। और तभी गुफा के भीतर एक प्रतिमा स्वयं हिलने लगी। वो प्रतिमा धीरे धीरे जीवंत हो उठी और एक स्त्री की कोमल परंतु रहस्यमयी आवाज गूंजी, रानी सौम्या, क्या तुम मुझे पहचानती हो? रानी स्तब्ध रह गई। वो स्त्री उनकी तरह ही दिखती थी। प्रतिमा ने कहना शुरू किया, मेरा नाम राजकुमारी चंद्रलेखा है। मैं इसी सुवर्ण नगरी की उत्तराधिकारी थी। सदियों पहले इस राज्य के राजा आदित्य वर्धन, जो तुम्हारे पूर्वजों में से एक थे, मुझसे विवाह करना चाहते थे, परंतु मैंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि मैं केवल राज्य की सेवा करना चाहती थी। क्रोध में आकर उन्होंने मुझे इस गुफा में श्रापित कर दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरा पुनर्जन्म इस स्थान पर नहीं आएगा। रानी सौम्या को झटका लगा। क्या वे स्वयं राजकुमारी चंद्रलेखा का पुनर्जन्म थी? रानी सौम्या धीरे धीरे प्रतिमा के पास गई और जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श किया, पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। गुफा की दीवारों पर बनी रहस्यमयी लिपियां चमकने लगी और अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगी। एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। जब राजा और उनके सैनिकों ने उसे खोला, तो उन्होंने देखा कि वहां सोने चांदी और बेशकीमती रत्नों से भरा खजाना था। प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए कहा,
ये खजाना सदियों से इस राज्य के उत्थान के लिए संजोया गया था, परंतु लालच और अहंकार के कारण ये श्रापित हो गया। अब जब मेरी आत्मा मुक्त हो चुकी है, ये खजाना फिर से राज्य की भलाई के लिए प्रयोग हो सकता है। जब राजा और रानी इस गुफा से बाहर निकले तो आकाश में एक दिव्य संगीत गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरे ब्रह्मांड ने इस आत्मा की मुक्ति का स्वागत किया हो। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या ने ये शुभ समाचार पूरे राज्य को सुनाया। राज्य में उत्सव मनाया गया और उस खजाने का उपयोग राज्य के विकास और कल्याण के लिए किया गया। ये कथा हमें सिखाती है कि हर रहस्य का एक समाधान होता है, यदि उसे सही ढंग से समझा जाए। सपने केवल कल्पनाएं नहीं होते, वे अतीत, भविष्य और छिपे हुए सत्य के संकेत भी हो सकते हैं। अहंकार और लालच सदैव विनाश का कारण बनते हैं, जबकि न्याय और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। और इस तरह सुवर्ण नगरी के राजा और रानी ने न केवल अपने राज्य को पुनः समृद्ध किया, बल्कि एक सदियों पुराने रहस्य को सुलझाकर इतिहास को नया मोड़ दे दिया।